गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं जय गुरु प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का जोरदार स्वागत करता हूं। तो मैं मुजाहिर सर, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं जय गुरु प्राइवेट ITI के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्लास फिटेड थ्योरी का क्लास लेता हूं। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से मेरा लेक्चर आप लोग को पास नहीं आ रहा होगा, तो उसका कुछ रीज़न था। अब मैं आ चुका हूँ। आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करें, और जैसा कि आप लोग को बताया ही है कि लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि इस लॉकडाउन के माहौल में तो अभी बहुत सारी कॉलेज या इंस्टीट्यूट खुली नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को क्लास दी जा रही है, तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से क्लास को भली भांति ऑब्जर्व करें, ठीक है, और नॉलेज प्राप्त करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपने चैप्टर पे आता हूँ। तो काफ़ी सारा कुछ पढ़ाई हो चुका है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री कर गए हैं, और हम लोग न्यू चैप्टर को हम लोग जानेंगे मेटल। ठीक है, मेटल के बारे में हम जानेंगे कि मेटल क्या है। मेटल मीन्स क्या होता है, धातु। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेटल। क्या है? मेटल। ठीक है, मेटल मीन्स धातु। तो जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि धातु क्या है, धातु को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो धातु को स्पेशली क्या किया गया है, तो खनिज पदार्थों से क्या होता है, खनिज पदार्थों से धातु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसमें से कुछ अशुद्धियां दूर करनी पड़ती है। ठीक है, और धातु के गुण मुख्यतः 3 गुण पे डिपेंड है। ठीक, सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग धातु के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टीज को ही हम लोगों को गहन अध्ययन करना है। ठीक है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। तो उतना ही जानिए जो हमारे सिलेबस में है और एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, मैं कभी सिलेबस और एग्जाम से हट के बात नहीं करता हूँ। मेरा लेक्चर एक बार सुने, वीडियो के अंत तक बने रहे, और एक बार आप लोग बुक को रीडिंग कर लेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ डाउट्स रह जाए तो कमेंट्स जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल जय गुरु प्राइवेट ITI में। ठीक है, तो चलिए आज हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम जानेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि वो अस्थायी होते हैं और प्राकृतिक होते हैं, मतलब नेचुरल होते हैं और परमानेंट होते हैं। ठीक है, और धातु की पहचान मुख्यतः फिजिकल प्रॉपर्टी पर ही किया जाता है, जैसे एक एग्जांपल रंग, ठीक है, स्ट्रक्चर, वेट, ठीक है, कंडक्टिविटी, उसके बाद फिर क्या है फिजिबिलिटी। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा। आज हम जानेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या आज हम जानेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या हुआ, यांत्रिक गुण। मैकेनिकल मीन्स क्या हुआ, यांत्रिक, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण। उसका हम यांत्रिक गुण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो धातु में प्राय क्या होते हैं, निम्नलिखित यांत्रिक गुण पाए जाते हैं, जो कि सबसे पहला हम देखते हैं, जो कि आप लोग इससे रूबरू भी हुए हैं अपने दैनिक कार्यों में। तो सबसे पहला आज हम देखते हैं हार्डनेस। क्या हार्डनेस, हार्डनेस मतलब क्या है, आप लोग भी हार्डनेस को अच्छे से समझ गए होंगे, जान रहे होंगे कि हार्डनेस क्या है। ठीक है, तो हार्डनेस के बारे में हम बात करेंगे कि हार्डनेस क्या है। यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को आसानी से ना ही खुरचा जा सके ना ही पीटा जा सके। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एक शीशा और स्टील पे अगर हम कोई एक ऐसा टूल से उस पर खुरचे तो क्या होगा, स्टील की भांति, मतलब क्या होगा, शीशा पर अधिक गहरी लाइन दिखाई देगी। इसका मतलब ये तय हो गया कि स्टील अधिक हार्ड धातु है और शीशा मुलायम है। ठीक है, तो हम हार्ड धातु से किसी अन्य धातु को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो धातु मतलब हार्डनेस वह गुण है किसी धातु का
कि वह उस पर किसी तरह का खुरचा जाए या पीटा जाए तो उस पर उसका वो प्रतिरोध करता है। ठीक है, ठीक है, मतलब उसका क्या करता है, प्रतिरोध करता है, वो अपने में एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु को क्या किया जाए, खुरचा जाए या पीटा जाए या काटा जाए तो उस पर खुरचा नहीं जा सकता या पीटा नहीं जा सकता या काटा नहीं जा सकता, बल्कि उससे किसी और धातु को काटा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हेक्सा ब्लेड जो बना होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है और उससे हम क्या होता है, अन्य धातु को काटते हैं, तो उसमें हार्डनेस का गुण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा, तो सीसा मुलायम धातु की और स्टील अधिक हार्ड धातु हुआ। ठीक, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अब ये हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का हिंदी आप लोग नोट कर लेंगे, भंगुरता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को चोट लगाई जाए तो वह टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। भंगुरता, अगर जिस धातु में भंगुरता पाई जाएगी तो उस पर अगर हम चोट लगाएंगे तो वो धातु क्या होगा, टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाएगी। देखिए, हार्डनेस पे चोट लगाने पे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे हार्डनेस क्या है कि इसे ना ही खुरचा जा सकता है, ना ही काटा या ना ही पीटा जा सकता है। ठीक है, और ब्रिटलनेस क्या, अगर इस पे हम छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये धातु टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाएगी। क्या होगी, टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाएगी। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल में हम स्टील लेते हैं और लीड लेते हैं और कास्ट आयरन लेते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम उस पर एक समान, तीनों मेटल पर अगर हम एक समान चोट लगाएंगे तो क्या होगा कि मतलब लेड पर अधिक गहरा दाग बनेगा, शीशा पर, शीशा लेड मीन्स क्या, शीशा, शीशा पे अधिक गहरा दाग बनेगा और स्टील पे कम गहरा दाग बनेगा। और कास्ट आयरन पे क्या होगा, वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी। मतलब हम तीनों पर एक समान चोट लगाएं तो स्टील पर कम गहरा दाग बनेगा और शीशा पर क्या होगा, अधिक गहरा दाग बनेगा। और कास्ट आयरन हमारा जो होगा, वो मेटल जो होगा वो एकदम टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाएगी। तो ब्रिटलनेस सबसे अधिक पाया जाता है किस पे, कास्ट आयरन पे। किस पे, कास्ट आयरन पे ब्रिटलनेस अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसे CI से भी डिनोट करते हैं, मतलब कास्ट आयरन। तो याद रखिएगा, ब्रिटलनेस सबसे अधिक कास्ट आयरन पाया जाता है। इस पे अगर हैमर से चोट लगा देंगे तो ये क्या होगा, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है टेनासिटी। टेनासिटी क्या होता है, इस पे अगर हम कुछ बाहरी बल लगाएंगे तो ये क्या होगा कि ये अगर हम इस पे खिंचाव बल लगाएंगे तो वह टूटने नहीं पाती है। मतलब यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए, टेनासिटी मतलब यह धातु का यह वह गुण है जिसपे अगर हम मतलब क्या करें कि खिंचाव शक्ति लगाए, टेनासिटी पर अगर टेनासिटी का कोई मेटल है अगर उस पर हम खिंचाव शक्ति लगाए तो क्या होता है, वह टूटने नहीं पाती। मतलब ये इसका क्या है, गुण है, यह इसका प्रॉपर्टीज है। टेनासिटी का यह प्रॉपर्टीज है कि वह टूटने नहीं पाती। मतलब उस पर हम कितना भी फोर्स, बाहरी फोर्स शक्ति लगाने के बाद खींचे तो वह प्रतिरोध करती है, मतलब टूटने नहीं पाती। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है टफनेस। ठीक है, टफनेस जो है, टफनेस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टफनेस, जो कि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो टफनेस यह धातु का वह गुण है जिस पर हम क्या करें, किसी धातु को बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए। ट्विस्ट मीन्स क्या होता है, बार बार मोड़ा जाए तो वो क्या कर सकता है, वो आसानी से इसे सहन कर लेता है। क्या करता है, हम कह सकते हैं यह धातु का वह गुण है जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और टूटती नहीं है। और क्या होता है, और टूटती नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टफनेस जो है वो भंगुरता के बिल्कुल ओपोजिट है। क्या है, टफनेस है जो बिल्कुल भंगुरता के ओपोजिट है। भंगुरता में क्या होता है, मतलब ब्रिटलनेस में क्या होता है, उस पर अगर हम चोट देंगे या मोड़े या चोट देने के बाद क्या होगा, टूट कर बिखर जाती है। और टफनेस जो है, इस पर हम कितना भी ट्विस्ट करें या कितना भी हम उसमें वजन दे, लोड दे,
तो ये क्या करती है, ये अपने आप को बचा लेती है, मतलब जितना भी ट्विस्ट करने पर यह टूटती नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आघात और झटके को सह पाता है। ये आघात और सब झटके को सहने का सबसे अच्छा गुण किसमें है, टफनेस में है। ठीक है, तो टफनेस एक ऐसा मतलब मेटल है, मतलब मेटल का ये गुण है कि यह आघात और झटके को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, सह लेती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगला पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है, तन्यता। इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं तन्यता। डक्टिलिटी मीन्स तन्यता। तो यह धातु का वह गुण है जो तार के रूप में खींची जा सके, मतलब हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तार के रूप में खींची जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डक्टिलिटी यह वह गुण है जो तार के रूप में खींची जा सके, मतलब हम जिसका पतला तार बना सके। मतलब मान लीजिए ये कोई इतना मोटा तार है, इसको हम खींच कर पीट कर खींच कर, मतलब हम खींच कर ही बोलेंगे कि क्योंकि इसमें हम दोनों तरफ से इस तरह से फोर्स लगाकर इसको खींच कर क्या कर सकते हैं, एक पतला का तार का रूप दे सकते हैं। तो जिस मेटल में हम ये गुण देखे हैं वो उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें डक्टिलिटी की गुण है, तन्यता की गुण है। तो तार के रूप में खींची जा सके वो हमारा क्या है, डक्टिलिटी का गुण है। तो एक एग्जांपल पे आप ले सकते हैं कि कॉपर एल्युमिनियम। ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम का क्या हो सकता है, सबसे अच्छा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, सबसे पतला तार खींचा जा सकता है। तो सबसे पतला तार हम गोल्ड का भी बोल सकते हैं, मतलब सोना में भी क्या सबसे पतली तार खींची जा सकती है। और कुछ कुछ बुक में दिया हुआ है कि प्लेटिनम इसका सबसे अच्छा गुण है, प्लेटिनम का बहुत ही बारीक तार खींची जा सकती है, कुछ बुक में दिया हुआ है। तो मतलब हम डक्टिलिटी भी समझ गए कि तन्यता मतलब जो तार के रूप में खींची जा सके उसमें वो डक्टिलिटी का गुण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब आघात वर्धीनता। इसका हिंदी जो होगा मैलिएबिलिटी का आघात वर्धीनता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु को ठंडी दशा में, ठीक है, रोलिंग या हैमरिंग की जाए, क्या ठंडी दशा में मतलब धातु को हम गर्म नहीं किए और रोलिंग या हैमरिंग किया जाए, मतलब उसको क्या है, चादर के रूप में फैला सके। हम लिख सकते हैं चादर, चादर के रूप में फैला सके। ठीक है, फैला सके। तो मैलिएबिलिटी धातु का वह गुण है जिसको हम ठंडी दशा में रोलिंग या हैमरिंग करके, मतलब उसे पीट कर, क्या उसे हैमर से पीट कर चादर का रूप दे सके, तो वह उस धातु में मैलिएबिलिटी का गुण होगा। ठीक है, तो मतलब यह गुण सोने में सबसे अधिक पाया जाता है। मैलिएबिलिटी का जो गुण होता है वह सोने में सबसे अधिक होता है, और डक्टिलिटी जो होता है कॉपर में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं सोना में भी लिखता है कि डक्टिलिटी का गुण अधिक है, उसे पतले तार के रूप में पाया जाता है। तो एज ए एग्जाम्पल ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को एग्जाम में टिक आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आएगी वो कंफ्यूजन वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन डक्टिलिटी का गुण है, कौन मैलिएबिलिटी का गुण है। और प्लेटिनम में सबसे अच्छी डक्टिलिटी पाई जाती है, और मैलिएबिलिटी जो होती है वह गोल्ड में सबसे अच्छी पाई जाती है। मतलब सोना में मैलिएबिलिटी का गुण बहुत ही अधिक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रोलिंग या हैमरिंग के द्वारा पीट कर उसके चादर का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा कि हमने अब आज आपको जो बताया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, और आप लोगों को वीडियो तक के अंत तक बने रहें, क्लास को अटेंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनका रोल नंबर नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना नाम और ट्रेड और कॉलेज का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से आप लोगों की अटेंडेंस बनाई जाएगी। और क्लास को अटेंड करें, ये आप लोग के लिए मैंडेटरी है। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। ओके बाय।